जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी का कॉल या मैसेज आ सकता है। ठीक है, दैट्स द टॉपिक। एंड हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। भाई पहला है ये टेरो, सेकेंड इज दी मोनोलॉजी, थर्ड जो है वो है एनर्जी ओरेकल, एंड फोर्थ हमने लिया है भाई ये है रोमांस एंजल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैरो से, क्योंकि हम ट्रेडिशनल तरीके से कार्ड्स शफल करेंगे तो मैं इन सबको पहले यहाँ पे रखता हूँ। एंड लेट्स नाउ शफल द कार्ड्स। से पहले हैंड से हम कार्ड्स को शफल करते हैं। ठीक है, यस, कार्ड्स तो सारे स्ट्रेट देखता हूँ मैं है या नहीं। ओके, 2 कार्ड बस ऐसे थे। ठीक है, चलो अब सारे कार्ड स्ट्रेट हो गए तो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स डू द ट्रेडिशनल वे ऑफ शफलिंग। ठीक है, बाकी अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, इसकी बात करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो भाई देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनकी भावनाएं हमें यहाँ पे दिखती है, बहुत ही अच्छी बात। दूसरा जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। चलो तीसरा जो कार्ड हमें मिला है सबसे लास्ट में जो था वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो 2 कप्स के कार्ड आ गए। ठीक है, ये आ गया 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी अच्छी बात है कि भाई एक्चुअली में यहाँ पे कॉल या मैसेज आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स कि भाई जिक्र होने वाला है जो भी आप दोनों के बीच या फिर जो भी एक नेगेटिव मोमेंटम है उससे बाहर पड़ने की पूरी कोशिश। 6 ऑफ कप्स यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको ही अपना मसीहा समझ रहे हैं, अपना हमदर्द समझ रहे हैं। एंड वी गॉट स्ट्रेंथ कार्ड ओवर हियर। ठीक है, तो पहले हम इस कार्ड को यहाँ पे रखते हैं 1 बाय 1। देखो ये आ गया नाइट ऑफ कप्स, आ गया, फिर आ गया यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आ गया क्वीन ऑफ कप्स, फिर आ गया 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया 10 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया है ये 6 ऑफ कप्स एंड फाइनली स्ट्रेंथ का कार्ड। तो जो हमें एक मेजर अरकाना का कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ यानी कि लियो का साइन। एंड बाकी जो कार्ड्स है उसमें है कप्स, उसमें है वॉन्ड्स, उसमें है सॉर्ड्स। तो यहाँ पे पेंटाकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मिसिंग है। ठीक है, वैसे भी इनको प्रैक्टिकल कार्ड्स कहते हैं एंड वो कनेक्टेड रहते हैं। एक बार डिसीजन लिया तो डिसीजन चेंज नहीं करते। यहाँ पे हमें अलग फिनोमेना देखने को मिल रहा है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है भाई, जो पहला कार्ड है वो है भाई नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसको देखें तो इनकी जो अभिलाषा है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं यानी कि दिल की बात जाहिर करना चाहते हैं। अब डेफिनेटली इसके लिए उनको चाहिए समय, इसके लिए चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो कि इनके दिल के करीब हो एंड जिनसे कि ये अपनी दिल की बातें खुल के कर सकते हो। और इसलिए पर्सन चाहते हैं कि जो भी इनके दिल की बातें हैं आपसे बयां करें एंड आपको बताएं कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। देखो कहीं पर भी जहाँ हम जाते हैं, घूमते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं। कई बार हम वो घटनाएं अपने दिल में संभाल करके रखते हैं, कई बार उसको जाने देते हैं, बट कई बार दिल कहता है कि नहीं भाई आज मुझे व्यक्त होना ही है। तो ये व्यक्त होने की अभिलाषा है, व्यक्त होने की लालसा है, एंड इसलिए पर्सन जो है वो कोशिश करने की दुहाई दे रहा है यहाँ पे। वही अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है तो ये है भाई स्ट्रेंथ का कार्ड। अगर हम स्ट्रेंथ के कार्ड को देखते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग आता है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता है। कहीं ना कहीं ये मानता है कि जब वो आपके बारे में सोचता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ओके, एंड ये काफ़ी अच्छा महसूस होता है। यानी कि भाई आप इनके दवाई हो, आप इनके डॉक्टर हो, जैसे ही वो आपके पास आते हैं आप इनको दवाई देते हो, चाहे वो लव डोज हो या फिर कुछ और हो, एंड ये पर्सन काफ़ी अच्छा फील करता है। तो हाँ, स्ट्रेंथ की उपमा वो आपको देते हैं। बाकी आप इनसे संतुष्ट हैं या नहीं कि भाई ये हमेशा मुझसे ऐसे बात करते हैं या फिर अभी ये मुझसे नाराज़ क्यों थे या फिर मैं ही इनसे नाराज़ हूँ, तो वो बातें आप खुद देख सकते हैं। वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। मतलब कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन भटक गया था या फिर किसी और माहौल में ढल गया था। होता है ना कई बार कि हमें एक नया जॉब मिलता है या फिर नए फ्रेंड्स बनाते हैं, वहीं पे हम अटक जाते हैं। वो चीज़, वो घटना यहाँ पे होते हुए हमें नजर आती है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए तो ये पर्सन जो है वो अपनी दिल से आपसे बातें करना चाहता है।
शायद ये पर्सन फ्लर्ट करने वाला हो सकता है, शायद ये पर्सन दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाने वाला भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है आपकी, ये पर्सन एग्जैक्टली आपके सामने वैसे ही आना चाहता है जैसा कि वो असल में है। मे बी आपके लिए इसके ऊपर बिलीव करना काफ़ी अलग हो या फिर दुखदाई हो, या फिर आप इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो, लेकिन इनके हिसाब से वो अपना रियल वर्जन आपके सामने लाते हैं। बाकी आप प्यार क्या फील करते हो, एग्जैक्टली आप दोनों की कनेक्शंस कैसे हैं, या आप दोनों को ही तय करना होगा। हमें मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये पर्सन आपके साथ भावनाओं में सिर्फ बहना ही नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि आप इनको एक सही डायरेक्शन दें। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन तरस रहा था कि मैं कब एक सही डायरेक्शन ले पाऊँ अपनी ज़िंदगी में, एंड इसी के लिए कोशिश कर रहा था कि भाई व्हाट शुड आई डू। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। चाहते हैं कि आप शायद वो मसीहा हो इनके लिए, जो इनको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, वो एग्जैक्टली ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो जो नेगेटिव साइकिल है उसको तोड़ना चाहते हैं। मे बी उन्होंने पहले गलती की थी, या फिर अब वो आपके सिवा रह नहीं सकते। ठीक है, फिर चाहे ये ट्रबल फ्री हो गए हो या फिर ट्रबल्स आ चुकी हो, इंसान को स्ट्रेंथ लगती है, इनके लिए आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो हाँ, ये पर्सन चाहता है कि आप वो पर्सन बनो जो हमेशा इनको सपोर्ट करता है, यानी कि इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि एक काफ़ी फैंटास्टिक भरी बातचीत हो सकती है। नाउ लेट्स कनेक्ट विथ द मूनोलॉजी। ठीक है, क्योंकि पहले से ही कार्ड स्प्रेड है तो हम मैन्युअली हाथ से ही शफल करेंगे। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो, चुनते हैं 1, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 कार्ड्स हमने चुने हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है यू आर गुड इनफ, वाओ। सेकेंड जो कार्ड है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। थर्ड जो है वो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एंड फोर्थ जो है वो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। चलो हम पहले से देखते हैं। देखो, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, कन्या राशि का ये साइन आ गया यहाँ पे। तो पेंटाकल्स जो वहाँ पे नहीं आया था, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो क्या है कि भाई ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो इनको समझते हो, यानी कि आप वो चाबी हो जो इनकी कार का दरवाज़ा खोल सकते हो। ठीक है, यानी कि इनके मन का दरवाज़ा आप ही खोल सकते हो। तो इसलिए क्या पर्सन कह रहे हैं कि भाई मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बातचीत करनी है। अब कभी कभी डिले होता है, या फिर कभी कभी बातचीत जब शुरू होती है तो भरोसा उठ जाता है, या फिर थोड़ी सी कश्मकश होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पेशेंस रखें तो चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। सेकेंड जो कार्ड है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। अगेन जो हमारा पेंटाकल्स का साइन है उसका सेकेंड साइन हमें मिल गया है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते को संभालने के लिए, शायद आपने भी की हो। तो आप दोनों का जो ये मेहनत है वो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। दैट इज़ अ वंडरफुल साइन फॉर बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट जो है वो है, आई थिंक यस ये आ गया। थर्ड जो है वो है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये पर्सन खुद से कोशिश करना चाहते हैं। कार्डिनल मून है, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहते हैं कि भाई आप इस बात को समझें। कई बार क्या होता है ना कि हमारा दिल दुख जाता है, या फिर ऊब जाता है, या फिर उठ जाता है। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे आपसे कनेक्शन बनाना है, मुझे आपसे कनेक्शन मेंटेन रखना है। मे बी ये पर्सन रात को सो नहीं पाता, इसको डरावने सपने आते हैं, या फिर आपकी याद इसको सताती है। एंड फिर चाहे कितना भी फ्लर्ट क्यों ना करे, आपको वो भूल नहीं सकता, एंड इसलिए पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। वही जो फोर्थ कार्ड में मिला है वो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मतलब कि भाई ये पर्सन एग्जैक्टली अपना पुराना वर्जन जो ओरिजिनल है वो कैसे है। मान लेते कि पर्सन की और आपकी मुलाकात तब हो गई जब वो अकेले थे, या फिर जब वो नए नए कहीं पे आ गए थे, चाहे किसी शहर में आ गए थे या फिर किसी कंपनी में ज्वाइन किया था। अब में भी वो मैच्योर बन गए हैं, बहुत सी कंपनी ज्वाइन किए हैं, बट वो अब अलग बन चुके हैं। अगर उनके पुराने फ्रेंड्स भी इनको देखते थे, ये भाई थोड़ा सा बदल गया है ना। लेकिन जब आपकी बात आती तो वापस से वो वही बन जाते हैं जो वो पहले थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब हम देखते हैं थर्ड, जो कि है भी
एनर्जी ओरेकल, इनसे भी हम चुनेंगे 4 कार्ड बिकॉज हमने मूनोलॉजी से भी 4 कार्ड चुने थे। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं, 3 एंड ये फाइनल 4 कार्ड्स, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई पहला जो कार्ड है वो है थिंकिंग वुमेन, एज यू कैन सी। सेकंड जो कार्ड है वो है एनवी, ओके। थर्ड जो है वो है एक्शन एंड फोर्थ जो है अटैचमेंट। चलो तो हमें सारे जवाब मिल रहे हैं। थिंकिंग वुमन, ये पर्सन सोच रहा है एंड सोचता रहता है। मे बी आजकल ऐसा हो रहा है, काफ़ी इसके फ्रेंड भी कह रहे हैं कि भाई आजकल तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो। यस, चीज़ें ऐसी हो गई उसकी ज़िंदगी में कि अब वो सोचता है एंड चाहता है या फिर पछताता है कि मैंने कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया या फिर क्यों इतनी जल्दबाजी की, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को आज भी याद करते हो जिसकी शादी हो चुकी है या फिर जो मूव ऑन हो गया है, एंड शायद वो पर्सन पछताता भी हो कि मैंने इतना बोल्ड डिसीजन क्यों लिया, या फिर वो अपने गृहस्थी में खुश हों। एग्जैक्टली ये उनके अभी के परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है। हम ये जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो एग्जैक्टली श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये पर्सन सोच ज़रूर रहा है, वो हम कह सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है एनवी। ये पर्सन जो है वो जेलस हो रहा है कि भाई आपको जब वो देखता है, भाई आप में वो जो बातें हैं कि मे बी आपको कोई भी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति एज अ फ्रेंड कहो या फिर एज अ जीवन साथी भी मिल सकता है, तो ये देख के शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचता है, सोचने पड़ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट जेलस हो जाता है कि भाई मेरे में तो ये क्वालिटी नहीं है, आप में ये क्वालिटी कहाँ से आ गई। थर्ड जो कार्ड है एक्शन, इसको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम इसका जो कनेक्शन है वो टॉरस से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैशन भी है एंड पैशनेटली ये पर्सन जो है वो बहुत ही जल्द एक बोल्ड डिसीजन ले सकता है आपसे बात करने का या फिर आपसे कहने का कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा है। जो फोर्थ कार्ड में मिला है वो है अटैचमेंट। तो यहाँ पे अटैचमेंट इश्यूज दिख रहे हैं, यानी कि ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर। एनी अटैचमेंट को काफ़ी अच्छा लगता है। मे बी जब से वो आपसे अटैचमेंट फील करता है या जब से ऐसा महसूस होना शुरू हुआ है, शायद 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले या 1 दिन पहले, ये चैन से नहीं बैठ सकता है। शायद ये रीज़न है क्यों वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है ना। देखते हैं फाइनली जो कि है अभी रोमांस एंजल। लेट्स कनेक्ट टू इट। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड, ठीक है। रोमांस एंजल्स में से हम सिर्फ 2 कार्ड चुनेंगे। ये आ गया पहला कार्ड एंड ये आ गया दूसरा कार्ड। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या है रीडिंग। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो अगर ये कॉल करते भी है तो शायद जो उनका मोटिव होगा या फिर जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्या होगी कि भाई मुझे आपसे बात करके अपने दिल को हल्का करना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए इस चीज़ को। शायद वो अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं, शायद अंदाज़ा लेना चाहते हैं कि भाई क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या आप भी मूव ऑन हो गए, कोई आ गया आपकी ज़िंदगी में, या फिर अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप अकेले हो, लोनली हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, ये सब वो जानना चाहते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइड टू टेक। जिस पल उनको महसूस हुआ कि नहीं भाई मुझे पहल करनी चाहिए, तो वो पहल करेंगे एंड आपके नज़दीक आने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो, चाहे वो ईमेल के ज़रिए हो, चाहे वो सोशल मैसेजिंग के ज़रिए हो, या फिर पर्सनली मिलने की बात हो, ठीक है। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ये जानना कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है एंड फिर डिसाइड करना कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।